तुझे देखने के बाद किससे सभी बोलो तुझे देखने के बाद अरे किससे तुझे देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद अरे किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ तेरा प्यार कैसे पाऊं भैया ये तो भी हिला रहा अरे वो थोड़ी दोनों आपको सरकारी से मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं अरे टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं अरे टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं अरे किससे नजर एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हैं राधे 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 बस इतना ही है कि प्रभु जब तुमसे नजर मिल तो फिर मैं किससे नजर किससे नजर सबसे बड़ा जो शब्द भगवान के मुखार में से निकला वो एक ही बात का है कि मुझको ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुमको नहीं मिलूंगा और जहां मैं मिलूंगा वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे। कहां मिलेगा? बोले कि भगवान कहते हैं कि मैं दो ही स्थानों पर बैठा हूं, या तो दीन के आंसुओं में मैं निवास करता हूं और या तुम्हारे घर में माता पिता कोई बुजुर्ग हो, मैं उनके चरणों में वास करता हूं। ढूंढना है तो वहीं पर मुझको मिलूंगा। ये दो ही स्थान पर बैठा है, या तो घर के अंदर जो माता पिता है, अगर भगवान को देखना है तो उनके चरणों में देखना, और या किसी दीन के आंसुओं में देखना।
जो दुखी है, उनके आंसुओं में उसको देखना। बोले मैं दो ही जगह पर बैठा हूं, बाकी तीसरी जगह कोई बनी नहीं। तीसरी जगह एक अधर्म का भी परिवार है और एक पाप का भी परिवार है, अधर्म का भी परिवार है। मैंने अभी एक बात बताई थी कि पाप के बाप का नाम क्या है? आप नहीं, ये जो है ना गेट के ऊपर से इधर को निकल जाओ, सारे पंचायत उधर को लग रही है, इधर को निकल जाओ। संगत अच्छी करोगे तो अच्छा प्रमाण मिल जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ये गेट छोड़ो दो सारे, ये जितने भी अंदर आ जाओ, हवा लग रही है, यहाँ पे भी पंखे लग रहे हैं, आ जाओ। आने वालों को आने दो थोड़ा सा। मेरे ठाकुर से अरे जिनका संबंध है, अरे उनके घर में आनंद ही आनंद। जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। ऋषभ जी आप भी आ गए, आप बात करने से भी हो जाएगी। से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। ठाकुर से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। ठाकुर से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। ठाकुर से जिनका संबंध है उनके घर में आनंद ही आनंद। यही बात आई है कि पाप का बाप जो है लोभ है, वो लोभ है। और जब जब ये लोभ सताता है तो पाप अपने आप शुरू होता है। तो हम पहले पाप के बाप को त्याग दें, हम उसको त्याग दें। वो लोभ है, हम उसका त्याग करें। इसी प्रकार से जो संसार के अंदर सबसे बड़ा जो पाप है, ये ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा पाप है वो केवल वही है कि जिसने अपने जीते जी अपने माता पिता को अपशब्दों का इस्तेमाल करा। समझ के चलना थोड़ा सा। जिन्होंने बड़ों का निरादर करा, अपने माँ बाप का अपमान करा और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है, उनका अपमान करके उनको घर से निकाल दिया, ये सबसे बड़ा पाप है। 28 प्रकार के नरक बताए बाल बच्चे, और इन 28 प्रकार के नरकों में सबसे बड़ा नरक जो है वो इसी पाप का होता है। धुंधकारी की आप लोगों ने कथा सुनी है ना? अरे सुनी है ना? उस कथा को सुनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तुम 50 बार इस कथा को सुन लिया तो हमारे में क्या बदलाव आया? अब तो सही कथा चल रही है ना? अब तो कोई नहीं कहेगा कि उन्होंने धुंधकारी की कथा सुनाई थी, पंडित जी ने तो सुनाई नहीं। अब तो नहीं कहेगा ना कोई, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। एक धुंधकारी था, उसका पिता का नाम आत्मदेव था, उसकी माता का नाम धुंधली था। है? मरने के लिए जा रहा था। यही सुनाया था ना? सुना है ना सबने? अरे बोलो ना, यही सुना है ना? परंतु उसके अंदर आगे एक गाथा और जुड़ी है। उसने अपने माता पिता को मार तो दिया, पर एक बात इस कथा से सीख ले लेना। एक कथा से सीख है, और संसार की कथा है, ये कोई धुंधकारी गोकर्ण की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। जरा सा चीज के लिए हम व्याकुल हो गए।
दशरथ जी के मन में गिलानी पैदा हुई। और गिलानी क्या? बोले मेरे यहां पर अब तक चौथी अवस्था आ गई, परंतु रत्न नहीं आया, बेटा नहीं है। और मेरा बेटे के बिना उद्धार कैसे होगा? ये सुन लेना, समझ लेना थोड़ा सा। अगर दिमाग में होगी बात और प्रभु की कृपा तुम पर होगी तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके बैठ जाए। अगर बेटे से ही मुक्ति होने लगी, कल भी मैंने बताया था आपको मुक्ति और मोक्ष के बारे में बताया था, याद है ना? मुक्ति और मोक्ष की बात हुई थी, तो पूरा सत्संग इसी पे चला कल है? आत्मदेव हम किसको कहते हैं? प्रेम से कहो जय श्री राधे। जिसके शरीर की आत्मा में वो परमात्मा रमण करे वो आत्मदेव है। तो आप भी आत्मदेव और मैं भी आत्मदेव, क्योंकि आत्मा का स्वरूप परमात्मा है। जानते हैं सर, आत्मा ही सो परमात्मा है। और वो आत्मा तुम में भी वही है, मुझ में भी वही है, कुत्ते में भी वही है, गधे में भी वही है, जीव जंतु में भी वही है। आत्मा में अंतर नहीं है, आत्मा में भेदभाव नहीं है, आत्मा एक है, पर एक से अनेक बन गए। मैंने कल भी आपको बताया था 24 अवतार नहीं, ये तो अनेका अनेक अवतार है। आप भी अवतार, आप भी अवतार हो, क्योंकि जो अंश आत्मा रूप में हमारे भीतर है वो दिखता नहीं है। वो हमारी तरह से ये नहीं कहता कि पंडित जी ये 10 रुपया मैं कहां रखूं, वो काम करके निकल जाता है, पता भी नहीं रहता। अच्छा विचार करो, आदमी सो जाता है तो ये मरे के समान हो जाता है, चाहे पंखा गिरो चाहे मकान गिरो, होता है कि नहीं बोलो? चाहे तुम्हारी खाट को पकड़ के शमशान घाट के पास में रखा है, सोते वहीं पे लोग। कभी विचार करो अपने मन में। मैं कह रहा हूं ये जब विचारणीय प्रश्न है कि मैं जब सो जाता हूं तो मेरी रक्षा कौन करता है? कभी विचार करा है? मैं आपको आपका अनुभव नहीं बता रहा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि गुरु जब परमात्मा जब अपना स्वयं चीज को चाख लेता, आप लोग रसोई में काम करते हैं, अपने ऊपर ही सोचते, आप जब रसोई में कुछ भोजन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो भोजन बनाने वाला खुद को पता रहता है कि मैं इसमें इतना नमक डालूं, मैं इतनी मिर्चें डालूं, इतना सब कुछ डालूं, है ना? और वो खुद चखता है, झूठन नहीं पहनाता, वो खुद चखता है। बोले मुझको अच्छा लगेगा तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा ही है ना? खुद को भी अच्छा लगेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। यही चीज का अनुभव गुरु के पास होता। वो पहले हर चीज को खुद चखता है और फिर बाद में संसार के आगे परोसता है। फिर वो परोसता है। विचार नहीं प्रश्न। वो मैं इतना खा जाता हूं, सुबह से शाम तक 50 लीटर पानी पी जाता हूं। ये अंदर एक छोटे से कुएं में जा रहा है, इसको पचाने वाला कौन है? कभी करा है? गौर करा है? कभी विचार करा है? अरे बोलो ना, नहीं करा। खाने से मतलब है। और मैंने कल भी इस बात को कहा कि महत्व भोजन करने का नहीं है, महत्व है तो उस भोजन को करके पचाने का। क्या आपने पचाया कितना? अब ये पचाने की तो बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने ये सुना, बोले नहीं, तो 4 घंटे तुमने सत्संग के बीच में कहीं पर भी गुजारे हो, क्या सुना? आत्मा रूप में वो परमात्मा सबके भीतर है। और एक बात ये भी याद रखना कि संसार में जब हम नहीं आए थे, माता के गर्भ में थे,
तो वो भी परमात्मा साथ था। आगे की कथा मैं आपको बता दूंगा इसको। और जब जन्म लिया, थोड़े से बड़े हुए, माता पिता निकल गए, फिर भी मैं अकेला, बोला जब भी मैं तेरे साथ था।